Hello friends, I welcome all of you once again on my YouTube channel English Grammar by Umesh Gupta। इसमें फ्रेंड्स आज हम लोग पैसिव वॉइस की नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पैसिव ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। इसमें हम लोग सीखेंगे कि हाउ वी मेक पैसिव ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस की पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बहुत ही आसान सा इसका स्ट्रक्चर है। मैंने आपको बताया था पहले प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट में उसको मैं फिलहाल पैसिव सब्जेक्ट बोलता हूं। तो दैट्स व्हाई पैसिव सब्जेक्ट आपको सबसे आगे लाना है। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लानी है। उसके बाद नॉट लिखना होता है। यहाँ पे एक सर्कल आया हुआ है, ये सर्कल आप समझ लीजिए कि समटाइम्स हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक पार्ट की होती है। तो आप कभी भी ऐसा आए तो हेल्पिंग वर्ब या मॉडल्स का फर्स्ट पार्ट आपको आगे लिखना है, उसके बाद नॉट लिखना है। बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट होता है आपको उसको इस सर्कल में लिखना है। तो इसका मतलब रेस्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके बाद आप जानते हो पैसिव में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद आप बाई लगाएंगे। फिर ये पैसिव ऑब्जेक्ट है जो कि एक्टिव में सब्जेक्ट होगा और पैसिव में हमारा पैसिव सब्जेक्ट का काम करेगा। उसके बाद हम लोग अदर वर्ड्स लिख देते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखने के बाद बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट लिख दें, रिमेनिंग थिंग्स को आफ्टर पैसिव ऑब्जेक्ट लिखें। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे मैंने कुछ यहाँ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। राम डज नॉट हेल्प मी, हमारा सेंटेंस है निगेटिव। राम डज नॉट हेल्प मी एंड वी हैव टू मेक द पैसिव ऑफ दीज सेंटेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी नो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेसेस को चेंज करेंगे। मी आपका ऑब्जेक्ट है। मैं बता चुका हूं कि आप सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। स्टिल इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो प्लीज वॉच माई प्रीवियस वीडियोज ऑफ वॉइस। तो मी जब आप जाएगा सब्जेक्ट की प्लेस पे तो ये बन जाएगा आई। और जैसा कि मैं बता चुका हूं फ्रेंड्स कि आपको चाहे टेंस आता हो या ना आता हो पहचानना, यू कैन मेक पैसिव वॉइस बाय वाचिंग माय वीडियोस। तो अगर आप देखिए जैसे कि मैंने लिख दिया है, अगर एक्टिव में डज या डू आएगा तो पैसिव में आपको इज एम आर चेंज करना होता है। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूं आप लोगों से। फिर भी मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है जो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आया हुआ है। तो आई आप जानते हो कि आई के साथ अब यहाँ जब डज या डू आया हुआ है तो इसकी पैसिव या तो इज होगी या एम होगी या आर होगी। तो आई के साथ जो एप्रोप्रिएट हेल्पिंग वर्ब होती है वो होगी एम। तो देखिए पैसिव सब्जेक्ट में आई आ गया, हेल्पिंग वर्ब में एम आ गया। क्योंकि ये सिर्फ एक पार्ट के हेल्पिंग वर्ब है इसलिए यहाँ पे इस सर्कल का कोई काम नहीं है। अब आप यहाँ पे सिर्फ नॉट लिख दीजिए। अब थर्ड फॉर्मूला दीजिए हेल्प्ड, उसके बाद आप बाई लगा दीजिए और पैसिव ऑब्जेक्ट में आप राम को लिख दीजिए। फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बाई के अलावा कुछ अदर्स प्रीपोजिशंस पे यूज किए जाते हैं, बट वी आर डिस्कसिंग ओनली सच वर्ब वेयर वी यूज बाई। जो अदर प्रीपोजिशंस वाले वर्ब हैं उसके लिए मैं आपको स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट सेंटेंस दे डू नॉट लाइक मी। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड डू आया हुआ है तो डज या डू मैं आपको बता चुका हूँ, इज एम आर में चेंज करोगे। अब आप यू आपका ऑब्जेक्ट है, यू जाएगा सब्जेक्ट में। तो यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम होता है तो यू का सब्जेक्टिव केस आपको यू ही लिख देना है। और यहाँ डू इज एम आर में चेंज होता है तो यू के साथ हम लोग आर लगाते हैं। उसके बाद हमें नॉट लाना है। यहाँ भी इसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिंगल पार्ट हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद हम लोग थर्ड फॉर्म लिख देंगे लाइक, फिर बाई लगाकर दे का ऑब्जेक्टिव केस लिख देना है देम फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस आई एम नॉट टीचिंग देम। फ्रेंड्स मैं बता चुका हूं आपको कि जब इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसके लिए हमें इज एम आर प्लस बीइंग लगाना होता है, या तो इज बीइंग या एम बीइंग या आर बीइंग। तो सबसे पहले देम को हम लोग यहाँ लिखेंगे सब्जेक्टिव केस में तो बनेगा दे। और दे के साथ फ्रेंड्स आप जानते हो कि आर का यूज करते हैं तो यहाँ हम लोग लिखते हैं आर।
उसके बाद अब यहाँ नॉट लगा दीजिए हेल्पिंग वर्ब से। देखिए पैसिव सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, नॉट आ गया। अब क्योंकि ये दो पार्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है, इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, तो अदर पार्ट जो है इस सर्कल में लिखना होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दे आर नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, रूल से देख सकते हैं आप लोग, टॉट, उसके बाद आप बाई लगाइए, उसके बाद आप पैसिव ऑब्जेक्ट में लिख सकते हैं मी। फ्रेंड्स तो देखिए कितने आसानी से हम लोग पैसिव वॉइस बना ले रहे हैं। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, दे हैव नॉट प्लेड द मैच। जैसे मैंने बगल में लिख दिया है कि हैज और हैव चेंज करते हैं, हैज बीन और हैव बीन। तो ऑब्जेक्ट आपका द मैच है। अगर मैच के बाद कुछ अदर वर्ड्स आ रहा है फ्रेंड्स ऑब्जेक्ट के अलावा, तो उसको आप बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। और मैंने आपको बताया कि वर्ब से क्या, किसे, किसको पूछने पर हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। तो वो खेले हैं, क्या खेले हैं, मैच नहीं खेले हैं। वो क्या नहीं खेले हैं, मैच नहीं खेले हैं। तो द मैच हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। कभी भी ये मत सोचिए कि लास्ट वर्ड ही ऑब्जेक्ट होता है, आपको ऑब्जेक्ट खोजना है। आप जब पूछते हो वर्ब से क्या, किसे, किसको, किसकी, तो आपको ऑब्जेक्ट मिलता है। द मैच हमारा ऑब्जेक्ट था जो कि बन गया सब्जेक्ट। ये सिंगुलर है तो आपको यहाँ पे आएगा हैज। अब ऐसा भी नहीं कि यहाँ हैव है तो यहाँ भी हैव आएगा। ये हमको हमारा जो नया सब्जेक्ट बनेगा उसी के अकॉर्डिंग लाना है। बस ये ध्यान रखना होता है कि हैज और हैज बीन या हैव बीन में चेंज होता है। उसके बाद हमें नॉट लाना है, फिर लगाइए बीन, क्योंकि दो पार्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है तो नॉट के बाद अदर पार्ट लाना है। द मैच हैज नॉट बीन। अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना है रूल से देखते हुए, बाई देन। कुछ भी नहीं करना, आपको इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है जो मैंने लिखा हुआ है ऊपर। सी डिड नॉट लव मी, अगला सेंटेंस है सी डिड नॉट लव मी। जैसे आपको मैंने बताया है कि डिड को वाज या वर्ब में चेंज करते हैं और आपका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी बनेगा आई। अब आप लाओगे वाज। अब आपको लगाना है नॉट, क्योंकि डिड को चेंज करते हैं वाज वर्ब में और आई के साथ वाज का यूज किया जाता है। निगेटिव है तो नॉट लगा दिया गया है। अब आप लिखिए थर्ड फॉर्म, आई वॉज नॉट लव्ड बाई हर, ही वॉज नॉट ओबेइंग माई ऑर्डर्स। तो देखिए वॉज है, वॉज बीइंग या वर्ब बीइंग में आना है। तो माई ऑर्डर्स आपका जब बनेगा नया सब्जेक्ट, तो माई ऑर्डर्स वर्ब नॉट बीइंग लिखेंगे, ओबे का थर्ड फॉर्म हो जाएगा obeyed by him. My orders were not being obeyed by him. We are not irritating the teacher. अब देखिए आपका इज एम आर आया हुआ है तो मैंने एक बार फिर लिख दिया, इज एम आर को इज एम आर प्लस बीइंग में चेंज करना है फ्रेंड्स, और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद अगर पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ऑब्जेक्ट खोजना है, तो किसे नहीं परेशान कर रहे हैं, टीचर को। तो टीचर आपको आगे ला देना है सब्जेक्ट के रूप में। द टीचर इज नॉट बीइंग इरिटेट का हो गया इरिटेटेड, इरिटेटेड बाई अस। तो आपने देखा कैसे बन रहा है। आइए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं फ्रेंड्स, ही हैड नॉट रिटर्न्ड माई नेकलेस। तो आप ऑब्जेक्ट आगे लाओगे, माई नेकलेस हैड नॉट बीन, हैड तो होता है हैड बीन, तो नॉट बीच में आ गया, हैड नॉट बीन रिटर्न्ड बाई हिम। और हैड को फ्रेंड्स हैड बीन में चेंज करते हैं। अगर हैड आया हुआ है तो उसको हम लोग हैड बीन में चेंज करते हैं। आई शैल नॉट मिस द मॉर्निंग ट्रेन। तो फ्रेंड्स मैंने बताया आपको कि अगर मॉडल्स आए होते हैं, मॉडल्स जितने भी मैंने बताए हैं उसमें आपको बस आगे बी ऐड कर देना होता है। और अगर मॉडल्स के साथ हैव लगा होता है, मॉडल्स के साथ हैव लगा होता है तो आपको बस उसमें
प्लस बीन ऐड कर देना होता है। ये चीज मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। इसको और अच्छे से जानने के लिए प्लीज वॉच माय प्रीवियस वीडियोज। अब देखिए जैसे अगला है, आई शैल नॉट मीन्स द मॉर्निंग ट्रेन। तो शैल आपका एक मॉडल की तरह भी होता है, हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होता है। तो मॉर्निंग ट्रेन आपका ऑब्जेक्ट है, जब बनाओगे आप तो द मॉर्निंग ट्रेन will not be missed by me. The morning train will not be missed by me. देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे आई के साथ अशैल आता है, तो मैंने यहाँ लेकिन यहाँ विल लिखा। ये नहीं कि जो यहाँ वर्ब आई है वही आएगी, क्योंकि आई और वी के साथ शैल लाते हैं, बाकी जगह हमको विल यूज करना होता है। तो सब्जेक्ट जब द मॉर्निंग ट्रेन बना है तो हमारा वर्ब भी चेंज हो गया है, विल लिखना पड़ा। शी विल नॉट हैव आयरन माई यूनिफॉर्म। तो देखिए यहाँ पे विल हैव आया हुआ है, तो विल हैव बीन चेंज करना है। मॉडल प्लस हैव चेंज होता है मॉडल प्लस हैव प्लस बीन में। तो ऑब्जेक्ट है माई यूनिफॉर्म। अब बनाएंगे इसको माई यूनिफॉर्म will not have been, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आया होता है, मैंने बताया है जो हैव लगा होता है तो थर्ड फॉर्म लिखी ही होती है। हैव बीन आयरन्ड बाय हर। अब शी कैन नॉट सॉल्व द क्वेश्चन। जब इसको बनाएंगे द क्वेश्चन, कैन आपका मॉडल है, कैन नॉट बी हो जाएगा सॉल्व्ड बाय हर। फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से निगेटिव सेंटेंस का पैसिव बना सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप मुझको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर कोई कुछ पूछना हो तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके, टेक केयर एंड बाय।